सूर्य शुक्ल भैया जंगलर, ओहो ये जंगलर के निवासी हैं। हमारे लिए 101 मुद्रा हमारे भैया ने अर्पण किए हैं। भगवान सदा मन की कामना पूर्ण करें। बरम बाबा सदा हमारे भैया यशस्वी रहें। अरे जाओ मेरे भैया रे और तुम मन की पूर्ण होई। अरे कृपा करें भगवान रे, अरे कृपा करेंगे भगवान रे कि यादव नंदन सोई। मेरे भ्रात की तुमको मुखबर देऊं आशीष और सदा धर्म पे चलियो तुम्हारी पति रहो। ओरे धन्य धन्य भगवान कृपा मेरे भैया पे करियो। ओरे धन्य धन्य महाराज कृपा मेरे वीरना पे करियो। हाँ तो हम क्या बता रहे थे कि हमारे ये चंगेरी के रंग ढंग में कुछ अलग लग रहा है। क्यों ये सच है? हमें तो बिल्कुल सच ही लग रहा हो। कहते भी हैं और लिखा भी है कि भगवान जमाना बदल गया। क्यों बहनों? वो रंग नहीं वो ढंग नहीं। भगवान जमाना बदल गया, वो रंग नहीं वो ढंग नहीं। भक्तों की शोभा बदल गई, सत्य भाव नहीं सत्संग नहीं। हमें तो वो ढंग रंग ना लगी रहे, लेकिन कृपा करियो कछु ठीक है। चाचा जी आप ही लोगन को सहारा है भैया। इधर देखते हैं कथा के सार पर, और हमारे अभी दादाजी 11 मुद्रा अर्पण कर गए हैं। और सुनील प्रधान भैया ये 101 मुद्रा हमारे लिए भेंट कर रहे हैं। हमारे प्रधान भैया सदा यशस्वी रहें, हर समाज में मान प्रतिष्ठा सर्व और श्रेष्ठ रहे। धन्यवाद। देखा जाता है कथा के सार पर राजा हरिश्चंद्र के यश की कीर्ति सारे संसार में फैलने लगती है। आज वो सुगंधी जाकर के स्वर्गलोक में पहुंचती है तो बैठे कुछ महात्माओं में वार्तालाप हो रहा था। वार्तालाप क्या हो रहा था कि गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र में, अच्छा हमारे शोभाराम प्रधान जी भैया नजर नहीं आ रहे भीड़ भाड़ में। अच्छा हमारे आदरणीय शोभाराम भैया जी ये 501 मुद्रा हमारे लिए भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत हमारे भैया को धन्यवाद। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हमारे शोभाराम भैया जी का नाम रहेगा। हाँ जब तक कि सूर्य चंद्रमा तारे रहेंगे तब तक हमारे भैया का नाम रहेगा। और हमारे भैया सदा यशस्वी रहें, हमेशा उच्च श्रेणी पर इनके कदम बढ़ते रहें। और ऐसी ही अब की बार हमारे शोभाराम भैया जी ने, प्रधान जी ने ही हमें यहाँ पे बुलवाया है। पर साल से ही कह दिया था कि अब की बार आपको बुलाएंगे और सभी भक्तों का सहयोग रहेगा और हमें अच्छा भी लग रहा है। यहाँ हमने ऐसा देखा कि कहीं कहीं पर जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई कथा करवा रहा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कथा सुनने भी नहीं आते हैं और कुछ देते भी नहीं हैं।
लेकिन यहाँ ऐसा है, दे चाहे भलना लेकिन कथा सुनने जरूर आते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता जो देना, जो कुछ बनता है वो देते हैं, लेकिन कथा सुनने आते हैं। और जब तक सुनते हैं जब तक कथा होती है। यहाँ का नियम हमें बहुत अच्छा लगा है, उठ के नहीं जाते हैं, कहीं कहीं तो ऊब जाते हैं और उठ करके चल देते। देखिए कथा भागवत में कभी ऊबा नहीं जाता है ना, कभी थकते नहीं है कथा सुनते सुनते, क्योंकि कथा ये भागवत एक ऐसा फल होता है कि इसमें ना तो छिक्कल होता है और ना ही गुठली होती है। और ये फल ऐसा ही ग्रेड किया जाता है, जो कोई इसमें छिक्कल और गुठली को निकालता है उसका कभी जीवन कल्याण नहीं हो पाता है। हमारे यहाँ के भक्त बहुत अच्छे लगते हैं। और शांति देखो कितनी है, इतनी शांति तो कहीं नहीं देखी है। हमें लगता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची होगी तो सारी शांति चंगेरी में ही भर दी क्या है? कतई ना हिले न डुले न काऊ से बोले, सिर्फ ध्यान कतई की तरफ है। बहुत अच्छी बात है। इधर देखते हैं, बताया जाता है वार्तालाप हो रहा। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि मेरा मृत्यु लोक में एक ऐसा शिष्य है जो दानवीर और सत्यवादी भी है। ये बात विश्वामित्र को कतई अच्छी नहीं लगी, तुरंत टोक दिया, बोले शांत हो जाओ मुनिवर, क्या कहते हो? अरे हमने तो बहुत देखा है। और देखा क्या? परख भी कर लेनी चाहिए, ऐसे ही कटा बोलना नहीं चाहिए। आप तो बोले ही जा रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में तो आता है मुनिवर कि सोना क्या खूब चमकता है और जब तलक दिखाओ आँच नहीं। ये मुनिवर घर की बातें हैं, की गई अभी तक जांच नहीं। सावन भादों के दिन पाकर वो सरिता भी बाहर बहती है, पर जेठ मास दिन आने पर एक बूंद तलक नहीं रहती है। कहते हैं सोना चाहे जितना चमकता हो उसकी परख नहीं होगी, कहीं लोकल ना हो। अब तो ये गोल्डन जो चला है, नकली भी चला है ना, तो ना सोने में कोई फर्क ही नहीं जान पड़ता है। तो जब तक सोने की परख नहीं होगी, कसौटी पर कसकर नहीं देखा जाएगा, अग्नि में तपाकर नहीं देखा जाएगा, तब तक पहचान नहीं हो सकती। और महाराज सावन भादों के जब दिन आते हैं तो कितनी तेज बारिश होती है। छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं, नदियां होती हैं, तालाब होते हैं, वो भर के उपना करके चल देते हैं। और जैसे गर्मियों के दिन जब आते हैं, जेठ मास के जब दिन आते हैं, तो पीने के लिए पक्षियों को पानी नहीं मिलता है। तो ऐसे मत उपनाओ जो सूख जाओ। महाराज वशिष्ठ कहने लगे विश्वामित्र आप ऐसा क्यों कहते हो? अरे नहीं मानते हो तो जाओ जाकर मेरे शिष्य की परीक्षा ले लो। विश्वामित्र तुरंत उठे, बोले इसी घड़ी का तो इंतजार था मुझे, जा रहा हूं परीक्षा लेने आपकी शिष्य की। बोले आराम से जाइए। उसी समय विश्वामित्र ने क्या किया, भेष बदल लिया। और किसका भेष धारण किया? आरिधर सुकर को रूप रे, जब बाबा है हुंकारो। पहुंचो भूप की बगिया में, हाय जहाँ पे माली खड़ो। महाराज सुवर ने बगिया दई उजाड़े, और माली जब मारन को धायो भरने लगो हुंकार। भैया लग सुकर को भेष की माली मन घबराइयो है, वह ना लग सुकर
देखा गया जब सूकर का वेश धारण कर लिया और वेश धारण करके महाराज हरिश्चंद्र की बगिया में जाकर बाग उजाड़ने लगे। माली ने देखा, बोली अरे आज तक तो सूकर कभी नहीं आया और ये सूकर आज आकर के सारा बाग उजाड़ रहा। हाथ में लाठी लेकर के जैसे माली आगे बढ़े तो सूकर ने हुंकार भरी, माली पिछेला गिर गओ। अब तो बके तरतर तरतर कांप रहो माली, मानवा के मलेरिया बुखार ने घेर लो है, कुछ होश ही नहीं। देखा भागने लगा बगिया की दशा देखकर। आरी देखी दशाएं अब निज बगिया की, माली करने लगो विचार वे तो हमारी अब नहीं जावे, सुकर रूप धरोरी करतार। अरे इतनी सोच के माली चली भऊ, निज महलन का पहुँचो जाई, लगी कचहरी जहाँ भूपति की, तो माली ने शीश नवाई। और हाल हकीकत सब बगिया को सो राजा को तो समझाई गई। अरे हाथ कटारी बढ़िया यारी लई राजा ने तुरंत उठाई। और कसी सवारी है न घोड़ा की, लई बगिया की सूद लगाई गई। अरे लेके सिपाही भूपति चली वे और बगिया में पहुंचे जाई। देखा माली ने जैसे बताया, महाराज दुहाई है। बोले क्या हो गया? अरे तुम्हारी ये दशा किसने की माली? बोले जय मत पूछो, दशा मेरी किसने की है। बोले बताओ तो, अरे किसकी हिम्मत हो गई है जो हमारे माली पर हाथ उठाए? बोले महाराज वो कोई इंसान नहीं है। फिर? अरे सुनोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। कि कहने लगा माली कि सूकर ने जुल्म गुजारे हैं, वाने भारी बाग उजाड़े हैं, वाने चल देखे बाग विचारे हैं। अरे मन में बड़े घबराए हैं भैया। घबराहट है माली के। बोले चलो सूकर ने जुल्म गुजार दिया। बोले सूकर ने? हाँ महाराज, आज राजा हरिश्चंद्र ने 500 जवानों को लिया और लेकर के बगिया में पहुंचे, चारों तरफ लगा दिए सिपाही, ऐलान कर दिया। बोले किसी के भी पास से ये सूकर ना निकले, अगर निकल गया तो समझ लो कि उसको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। और छोटा सा बेटा अंकित यादव, इसकी तरफ से 21 मुद्रा हमारे लिए भेंट में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा सुख शांति दें हमारे